तो यार हम सब बचपन से ही कार्टून नेटवर्क, डिज्नी चैनल, मार्वल HQ, हंगामा, डिज्नी XD जो भी हो काफी बार देखते आ रहे हैं। और ये सारे चैनल्स इंडिया में बहुत सालों से, यानी इनको ऑलमोस्ट 10-12 साल या फिर उससे भी ज्यादा हो चुके होंगे, यानी कि इतने सालों से इंडिया में डोमिनेट करते जा रहे हैं और किड्स मार्केट पर इनका पूरा का पूरा कब्जा था। और ऐसा लग रहा था कि अब इन सभी को हराना नामुमकिन हो सकता है, पर ये किसी ने सोचा नहीं था। पर तब 7 अगस्त 2012 में जन्म हुआ था डिस्कवरी किड्स चैनल का। इसकी मार्केटिंग को इतना कुछ खास तरीके से नहीं किया गया था, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से इसके प्रोमोज आ रहे थे। यानी कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक नया चैनल आ रहा है, नए शोज को ला रहा है, बहुत बड़ी ब्रांडिंग करेगा, बहुत मार्केटिंग करेगा, बहुत एडवर्टाइजिंग करेगा, पर ऐसा कुछ डिस्कवरी किड्स ने किया ही नहीं। बहुत ही मीडियोकर लेवल की इसकी मार्केटिंग थी, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसे मार्केट किया गया था। डिस्कवरी चैनल पर इसके प्रोमोज कभी कभार आया करते थे, कभी कभार दूसरे चैनल्स पर इसके प्रोमोज आया करते थे और हम सब ना काफी एक्साइटेड थे। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैं खुद काफी एक्साइटेड था एक नए कार्टून चैनल को देखने के लिए। मैं खुद सोचता था कि एक नया कार्टून चैनल आखिरकार क्या क्या दिखाएगा। तो यार ये काफी सारे सवाल मेरे मन में थे। और डिस्कवरी किड्स जब आया तब डिस्कवरी का नाम सुनते ही सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी का मतलब ये हमको साइंस सिखाएगा, ये हमको मैथ सिखाएगा, ज्योग्राफी सिखाएगा, बहुत सारे नॉलेजेबल कुछ को कुछ बताएगा, जैसे कि ZQ करता था। पर डिस्कवरी किड्स ऐसा नहीं था। डिस्कवरी किड्स ने ऑडियंस और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हमको नॉलेज के साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड किया, जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। क्योंकि अगर तुम ही सोचो, अगर डिस्कवरी किड्स यहाँ पर ज्ञान बांटने की कोशिश करता तो यार उनका काम होता ही नहीं था। क्योंकि पहले ही बच्चे स्कूल में, ट्यूशंस में, घर पर पढ़ाई कर करके थक जाते हैं। और इतनी पढ़ाई करके उसके बाद हम जब टीवी देखते हैं उसमें भी पढ़ाई आएगी तो यार दिमाग फट जाएगा ना। इतना पढ़ाई कौन करेगा। पर डिस्कवरी किड्स ये बात जानता था, इसलिए उसने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे टूल्स दिखाना शुरू किए, जिससे क्या हुआ, उनको TRP भी मिलने लगी और बच्चों को एक नया चैनल मिला जहां पर वो जाकर आप टाइम पास कर सकते थे, पढ़ाई से मुक्ति पा सकते थे, चैन की नींद कैसे गया यार, चैन से देख सकते थे टीवी को। तो यार जब डिस्कवरी किड्स शुरू हुआ था, यानी कि अपने इनिशियल डेज पर उन्होंने कोई एनीमे नहीं दिखाया। अब काफी लोग समझते हैं कि अगर वो एनीमे दिखाएगा तो ये अच्छा है, अगर एनीमे नहीं दिखाता इसका मतलब ये बुरा है। तो यार ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वर्क नहीं करता, क्योंकि यार डिस्कवरी किड्स को एक्चुअल में एनीमे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने पूरे स्टार्टिंग के करियर में उन्होंने कभी कोई एनीमे नहीं दिखाया, उनको कभी कोई एक्शन पैक धमाकेदार शोज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि काफी अजीब बात है। अगर आप उस वक्त के कार्टून नेटवर्क डिज्नी XD, सोनिक से कंपेयर करो तो वो सारे नेटवर्क्स लगे पड़े थे बड़े बड़े कार्टून्स दिखा के, बड़े बड़े एनिमेज दिखा के, यानी कि बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। और उसी कंपटीशन के बीच डिस्कवरी किड्स आता है और वो काफी सिंपल कार्टून्स दिखाता है, काफी नॉर्मल तरीके से, जो फ्रेंडली कार्टून्स होते हैं वो दिखाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खास बात है। यानी कि कौन सोच सकता है यार, जब इतनी बड़ी कंपटीशन आपके सामने हो, आप जाते हो वहां अपने नॉर्मल कार्टून्स के साथ। पर इन नॉर्मल कार्टून्स के साथ भी मेरे मुंह में डिज्नी क्यों आता है, अपने नॉर्मल कार्टून्स के साथ भी डिस्कवरी किड्स ने एक बहुत अच्छी और खास फैन बेस बना रखी थी। डिस्कवरी किड्स ने हमको काफी सारे कार्टून्स जैसे कि अकबर बिरबल, तेनाली रामा, बाल कृष्णा, 1000 नाइट्स, साली बॉलीवुड किसना जैसे बहुत अच्छे इंडियन कार्टून्स दिखाए। अब तुम लोग कहोगे कि इंडियन कार्टून्स बेकार होते हैं, इंडियन कार्टून्स नहीं देखना चाहिए, इंडियन कार्टून यहाँ एक्सेट्रा। पर यार एक बात मैं रोज कहता हूँ और फिर एक बार कहूँगा, इंडिया में जितने भी इंडियन कार्टून्स होते हैं ना, 90% बुरे होते हैं, पर 10% ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया, वो सारे बहुत अच्छे थे। पर इंडिया की एक अलग ही बात है, जो अच्छा होता है वो यहाँ पर बिकता नहीं। यानी कि जो अच्छे कार्टून्स होते हैं ना, उनको बंद किया जाता है, बीच में ही हटा दिया जाता है, उसके बाद रीटेलीकास्ट किया ही नहीं जाता। और जो बुरे होते हैं उनको दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और उसके अगले दिन तक पूरे दिन हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखा के इरिटेट किया जाता है। यानी कि जो अच्छा होता है वो बिकता नहीं है और जो बेकार होता है वो दिन भर चलता है। पर खैर छोड़ो उन बातों को। पर इतना ही नहीं, डिस्कवरी किड्स ने इंडियन कार्टून्स के साथ बहुत सारे फॉरेन कार्टून्स और लाइव एक्शन शोज भी दिखाना शुरू किए, जैसे कि एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन, द अमेजिंग स्पाइस, एंग्री बर्ड्स, टून चैपलिन, GI जो, रॉबिन हुड, आर्ट निंजा, मिस्टर मेकर, एक्सेट्रा और बहुत सारे कार्टून्स और शोज थे यार। अब
मुझे माफ़ कर देना, मैं उन सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी सारे थे, यानी कि बहुत अच्छा चल रहा था। डिस्कवरी किड्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा था, काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा था, मगर अभी तक डिस्कवरी किड्स इतना फेमस नहीं हो पा रहा था। दे नीडेड समथिंग, कुछ ऐसा जिससे उनको रिकग्नाइजेशन मिल सके, कुछ बड़ा, कुछ खास। और तब 2013 में डिस्कवरी किड्स ने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को लॉन्च किया। इस शो ने डिस्कवरी किड्स को उस वक्त के कार्टून नेटवर्क हंगामा, डिज्नी एक्सडी, डिज्नी के लेवल तक इंस्टेंटली यानी कि चुटकियों में पहुंचा दिया, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो यार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम ने डिस्कवरी किड्स को एक नई पहचान दी थी, नए आसमानों तक डिस्कवरी किड्स को पहुंचा दिया था। और यार मैं हमेशा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देखने के लिए रेडी होता था। मैं ही नहीं, मेरे बिल्डिंग के जितने सारे दोस्त थे, हम सब इकट्ठा मिलकर ये शो देखते थे। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम कुछ वेकेशन के वक्त शुरू हुआ था और दोपहर गर्मियों के वेकेशन में हम सब तो नल्ले बैठे थे और डिस्कवरी किड्स पर जब हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का प्रोमो देखा, हम सबको लगा था हाँ ये शो तो भाई देखना ही है देखना। तो हम क्या करते थे, कभी मेरे घर पे आते थे, कभी मैं किसी और दोस्त के घर पर जाता था और हम सब मिलकर ये शो देखते थे, इसके बारे में बातें किया करते थे। यानी कि कमाल का वक्त होता था यार। और मैं बताऊं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम खुद भी बहुत बढ़िया शो था, यानी कि सब भी चीज़, यानी कि इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, इसके डिज़ाइन, इसकी आर्ट स्टाइल, एनिमेशन और हिंदी डबिंग तो यार काफ़ी लाजवाब है। यानी कि मैं तारीफों के पुल बांधते जाऊँगा और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं यार आपको रिकमेंड करूँगा ये शो सीरियसली जाकर देखो, यानी कि इतना कमाल का शो है ना, ये मैं क्या ही बताऊँ। यानी कि ये अभी भी बिग मैजिक पर कभी कभी दोपहर के 3 या 3:30 बजे आता है, उसे ज़रूर देखना क्योंकि यार इससे अच्छा शो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ पर यार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सच में काफ़ी मज़ेदार था। पर डिस्कवरी किड्स ने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के तीनों सीजन जो थे, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम 1, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम 2, बीस्ट हंटर्स और प्रेडाकॉन राइजिंग की जो मूवी थी, ये सब कुछ दिखा दिया था। उनको अच्छी खासी रेटिंग मिलने लगी थी और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम ने डिस्कवरी किड्स को आसमानों तक पहुँचा दिया था। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम ने डिस्कवरी किड्स को रेलेवेंट बना दिया था। पर क्या हुआ उसके बाद, जैसे ही ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ खत्म हो गई, जैसे ही उनकी मूवीज़ खत्म हो गई, डिस्कवरी किड्स ने उसका टेलीकास्ट रोक दिया, जिससे क्या हो गया, डिस्कवरी किड्स की क्वालिटी अब धीरे धीरे घटने लगी। जो स्टैंडर्ड वो मेंटेन करते जा रहा था वो अब घटने लगा, सब कुछ बिखरने लगा और बर्बादी शुरू होने लगी। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के खत्म होते ही डिस्कवरी किड्स का मेन अट्रैक्शन खत्म हो गया। जिस लेवल की अपील उसे ट्रांसफॉर्मर्स से मिल रही थी वो अब गायब होने लगी। डिस्कवरी किड्स की रेलेवेंसी मिटने लगी थी और डिस्कवरी खुद भी कुछ नहीं कर रहा था। दे वर लाइक अच्छा टीआरपी जा रही है, जाने दो। अच्छा कुछ शोज ऐड नहीं करने दो। अच्छा हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद होने दो। यानी कि सीरियसली यार, मतलब उनके पैरों तले जमीन खिसक रही थी, सब कुछ मिट रहा था और वो लोग शांति से बैठे थे, यानी कि कुछ हो रहा ही नहीं है, मतलब आराम से। यानी कि ऐसा कौन होता है यार। पर यार ऊपर से डिस्कवरी किड्स क्या करता है, वो कमबैक करने की कोशिश में फुकरे बॉयज को लॉन्च करता है। यानी कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब फुकरे बॉयज मतलब क्या था वो। ऊपर से जो अच्छे शोज थे जैसे कि टिन, मिस्टर मेकर, अकबर एंड बिरबल, वो सब भी वो बंद करते जा रहा था और पूरे दिन फुकरे बॉयज दिखा रहा था। यानी कि क्यों, मतलब इतना बेकार चीज़ था वो। पर उसके बाद उन्होंने किसना को लॉन्च किया। किसना तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छा खासा है। और उसके बाद एक ऐसा कार्टून आता है जिसके बारे में बात करते करते ही मुझे गुस्सा आता है, उसको देखकर ही गुस्सा आता है, उसकी आवाज़ से मुझे नफरत है। वो शो इतना वाहियात है। अब आप यहाँ पर अग्री नहीं करोगे, आप शायद से इसे हेट भी करोगे, वो तो मैं आपके स्टैंडर्ड्स देखकर समझ जाऊँगा जो आप इसके बारे में बोलने वाले हो, क्योंकि वो शो का नाम है लिटिल सिंघम। यानी कि सीरियसली गाइस, मुझे ये मत कहना आपको लिटिल सिंघम पसंद है। यानी कि जेन ड्रैगो आर्मी में अगर आप लिटिल सिंघम की तारीफ कर रहे हो तो यार प्लीज़ निकल जाओ। यानी कि क्या है यार, लिटिल सिंघम को कौन कैसे पसंद कर सकता है। पर छोड़ो यार, मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो यार अब देखो, सिंघम के मूवीज जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अजय देवगन का तो मैं भी फ़ैन हूँ और मूवीज़ मुझे काफ़ी पसंद है सिंघम के। पर यार ये कार्टून देखने लायक भी नहीं है यार, मतलब कुछ भी क्या है यार, क्यों है यार। पर यार जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, घटिया कार्टून चल जाते हैं और अच्छे कार्टून नहीं चलते। उसी तरह सिंघम जो था, लिटिल सिंघम जो था, वो रॉकेट की तरह उड़ पड़ा, वो फेमस हो गया। उसने डिस्कवरी किड्स को अच्छी खासी टीआरपी दी, पैसे दिए, पर उससे डिस्कवरी किड्स की क्वालिटी खराब हो गई। उससे उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि इन दी एंड उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको अच्छे खासी टीआरपी मिलते हैं, तो क्वालिटी जाने से उनको कुछ घंटा फ़र्क पड़ता है। पर यार आज कल डिस्कवरी किड्स पर एक मॉन्स्टर किड और एक किसना ही है
जो कुछ देखने लायक है, जो अच्छा है, पर उसके अलावा बाकी सब तो यार मतलब टीवी देखने का मन ही नहीं करता, डिस्कवरी किड्स पर और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। पर यार क्या ही कर सकते हैं, हमने तो सुहाने दिनों के मजे लूट लिए थे, पर अब तो कीचड़ ही कीचड़ है। पर आखिर में हम सब एक बात से अग्री कर सकते हैं दोस्तों कि डिस्कवरी किड्स इज रूइंड। I got this soda, Remy boys that know